नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और पिछली क्लास के अंदर अपने चर्चा कर रहे थे संधि के ऊपर, जिसके अंदर अपनों ने क्या है व्यंजन संधि के कुछ नियमों को देखा था। ठीक है। और आपको मैंने बताया भी था कि व्यंजन संधि का कोई भी उपभेद नहीं होता है, जैसे कि स्वर संधि के अंदर होता है। इसके अंदर बस अलग अलग नियम दिए गए हैं, कौन सा वर्ण किस वर्ण में बदलेगा, इनके ऊपर अपने चर्चा कर रहे थे। कुछ जो नियम है अपनों ने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिए हैं, और बाकी जो बच गए हैं आज अपने इसको क्या है इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। और वीडियो जो है वो अपने क्या है शॉर्ट ही बना रहे हैं, मतलब वीडियो छोटा रख रहे हैं ताकि क्या है आप बोरियत महसूस ना कर सको। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उसको रिपीट कर करके देखो, शब्दों को किस प्रकार से तोड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अभ्यास करना है। तो जो बच गए हैं नियम आज अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है व्यंजन संधि, पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा और बता देता हूँ। चाहे आपका व्यंजन प्लस व्यंजन का मिलन हो, व्यंजन प्लस स्वर का मिलन हो, यानी किसी भी शब्द का विच्छेद करते समय अगर एक तरफ आपका व्यंजन आ रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि हो जाएगी। चाहे आपका स्वर प्लस व्यंजन का मिलन हो। इससे संबंधित जो उदाहरण है वो भी मैंने आपको बता दिए। तो जो नियम अपनों ने पढ़ लिए हैं उनको बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अभ्यास कीजिए। अब इससे संबंधित कुछ और नियम है, उनके ऊपर अपनी चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है आज अपने पढ़ेंगे तय का नियम। और व्यंजन संधि के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, एक तो आते हैं मैं के नियम से। मैं का नियम मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द का विच्छेद करते समय प्लस के इस तरफ मैं हो या फिर प्लस के इस तरफ मैं हो, मैं जो है वो किसके अंदर बदलेगा, नासिका के अंदर बदलेगा या फिर अनुस्वार के अंदर बदलेगा। तो एक तो है मैं से संबंधित नियम, और दूसरा है तय से संबंधित नियम बहुत ज्यादा है। सबसे पहला नियम अपनों ने पढ़ा था जब क्या है कोई भी वर्ण अपने तीसरे वर्ण के अंदर बदलता है, उसके अंदर भी तय के बारे में अपनों ने पढ़ा। फिर अपनों ने तय का एक और नियम पढ़ा कि तय के अगर तुरंत बाद अगर आपको स दिखाई दे तो तय आधे च के अंदर बदलेगा, और स जो है वो छ के अंदर बदलेगा। और ये तो एक पहचान भी है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो इतना तो हमेशा याद रखना, अगर छ से पूर्व आधा च आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है लगभग आप मान कर चलिए कि उसके अंदर व्यंजन संधि होगी। जैसे विच्छेद आ गया, अनुच्छेद आ गया, ठीक है, प्रतिच्छेद आ गया, मुख छवि आ गया, तरु छाया आ गया, वृक्ष छाया आ गया, इस प्रकार से। ठीक है, वो अलग बात है विच्छेद किस प्रकार से होगा, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन अगर सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए तो सबसे आसान है व्यंजन और विसर्ग संधि को पहचानना। इससे अगली वीडियो के अंदर अपने विसर्ग संधि के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो तय का नियम हमारा क्या कहता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया है। देखिए, यदि तय के बाद अगर आपका च वर्ण आ रहा है तो क्या है तय आते च के अंदर बदल जाएगा, क्योंकि व्यंजन संधि है, स्वर तो है ही नहीं, मात्रा है ही नहीं, तो नीचे हलंत लगाया तो आते के अंदर बदलेगा भी। अब देखिए यहाँ पर देखिए उत्त प्लस में चारण, कुछ नहीं करना है, तय को आता है तो आधे च के अंदर बदल दो, बाकी सेम का सेम लिखना है। यहाँ पर च पूरा है क्योंकि इसके अंदर आ स्वर निहित है, ये लीजिए उच्चारण। इसी प्रकार से अगला शब्द देखिए आप क्या लिखा गया है, उच्चाटन। अब इसका अपने को क्या करना है, विच्छेद करना है, वही सेम कंडीशन, क्योंकि अगर तय च के अंदर बदल रहा है तो च किसके अंदर बदलेगा, वापिस तय के अंदर। देखिए भी क्या बन जाएगा अभी, उत प्लस में चाटन। बस आपको बार बार अभ्यास करना है और कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से यदि यह हमने पढ़ दिया, अगर तय के बाद च आ रहा है तो वो आधे च के अंदर बदल रहा है। इसी प्रकार से अगर तय के बाद तुरंत बाद ज आ जाए तो वो ज के अंदर बदल जाएगा। जैसे उत प्लस में ज्वल, क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। अब आपको यहाँ पर उज्ज्वल जो शब्द है इसके बारे में ये भी ध्यान में रखना है। एक तो क्या है इसके अंदर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, उत प्लस में ज्वल होगा। और शब्द शुद्धि के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ये कुछ फेमस शब्द है जैसे उज्जवल हो गया, आशीर्वाद हो गया, अंतर्धान हो गया। ठीक है, क्योंकि उज्जवल के अंदर हमेशा क्या है दोनों ही जय आधे आते हैं।
और अपने क्या करते हैं, एक जय को अपने पूरा मान लेते हैं, ये अपने क्या है गलती करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दोनों ही जय क्या आएंगे, आते आएंगे। इसी प्रकार से अगला देखिए क्या लिखा गया है, सज्जन। दो जय दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, ये लीजिए। पहले वाला जय आधा है, दूसरा पूरा है, तो इसको जय तय के अंदर बदल दिया, जन पूरा का पूरा लिख दो, बस तत् प्लस में जन। एकदम आसान है, ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना है। इसी प्रकार से यदि तय के बाद तय आ रहा है तो वापिस से तय किसके अंदर बदल जाएगा, तय के अंदर। तत् प्लस में टिक्का क्या बन जाएगा, अभी लिख दीजिए, अभी क्या बन जाएगा, तत् टिक्का। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हो, तत् टिक्का। ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर दिया गया है वृहत टिक्का, तो बदल दीजिए, भी दो टय दिखाई दे रहे हैं, वृहत प्लस में टिक्का। और आपने विच्छेद और ये शब्द पहले भी किए होंगे, परीक्षा के अंदर बार बार पूछे भी जाते हैं। यदि तय के बाद डै आ जाए तो ये डै के अंदर बदल जाता है। जैसे देखिए उत प्लस में डैन आते डै के अंदर बदल जाएगा, क्या बन जाएगा अभी, उड्डयन। ये लीजिए, भी कितना आसान है, तय का नियम बहुत ही ज्यादा आसान है। अगला देखिए, तय के बाद यदि लय आ जाए तो आधे लय के अंदर बदल जाता है। जैसे उत प्लस में लेख, आधा लय आ जाएगा, भी क्या बन जाएगा, उल्लेख। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें पूरा शब्द दिया गया है, क्या दिखाई दे रहा है, एक आधा लय दिखाई दे रहा है, उसके बाद पूरा लय दिखाई दे रहा है, तो बदल दीजिए, भी ये लीजिए। उत प्लस में यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखित वैसा का वैसा लिख दो। और आपको क्या है, नियम अच्छे से समझ में आना चाहिए। भी यदि तय के बाद जय आ रहा है तो जय के अंदर बदल रहा है, तय तय के बाद जय आ रहा है तो जय के अंदर बदल रहा है, तय के बाद टय आ जाए, डय आ जाए, लय आ जाए, ठीक है, व्यंजन संधि है, आधे के अंदर बदल जाएगा। इसको बोलते हैं अपने तय का नियम। और तय के बहुत सारे नियम है, तय प्लस सह वाला नियम अपनों ने पढ़ लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला एक बार फिर से, यदि तय के तुरंत बाद अगर आपको किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते समय तुरंत बाद है दिखाई दे जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तय को किसके अंदर बदलना है, तय के अंदर, यानी इसके तीसरे वर्ण के अंदर। और है को किसके अंदर बदलना है, है के अंदर, यानी तय वर्ग का चौथा वर्ण। ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है और ये कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है। उदाहरण के अंदर अपने देखते हैं, जैसे उत प्लस में हरण। अब आपने यहाँ पर देखा तय क्या है, आधा है, तो ये आधे दय के अंदर बदलेगा। लेकिन यहाँ पर है के नीचे कोई हलंत नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस है के अंदर ए स्वर निहित है। अगर यहाँ पर हा होता तो इसका मतलब क्या होता, इस है के अंदर आपका आ स्वर निहित है। ये तो आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पर है क्या है, पूरा है, तो यहाँ पर देखिए है भी को कैसा बनेगा, पूरा बन जाएगा, क्योंकि है किसके अंदर बदलेगा, है के अंदर। और इसके अंदर कौन सा स्वर निहित है, ए है, तो वो है के अंदर मिल जाएगा, क्या बन जाएगा अभी, ये लीजिए, उद्धरण। अब यहाँ पर क्या है, तय के पैर में ध लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये वाला द आधा है, ये वाला द पूरा है, ठीक है। क्योंकि अपनों ने पढ़ लिया है किसके अंदर बदलेगा, ध के अंदर। और इसके अंदर यहाँ पर क्या है, पहले से ही ए स्वर है तो वो मिल जाता है और ये पूरा वर्ण बनता है। इसी प्रकार से अगला देखिए, उद्धार। द और द, ये वाला द और ये वाला द दिखाई दे रहा है। अगर ये इस प्रकार से लिखा आ रहा है ना, इस प्रकार से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द यहाँ पर आधा है और ये वाला द यहाँ पर क्या है, पूरा है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये क्या बन जाएगा अभी, ये लीजिए, भी उत प्लस में यहाँ पर धार, आ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हार है, ठीक है। क्योंकि है के अंदर कौन सा स्वर है, आ स्वर है के अंदर कौन सा स्वर है आपका, आ स्वर निहित है। इसी वजह से क्या है, ये किसके अंदर बदलता है, ध के अंदर, और ये आ स्वर मिलते ये क्या बन जाता है, धा, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला देखिए, पद्धति बना दीजिए, भी बिल्कुल आसान है। पत प्लस में अति, ये लीजिए। तो ये भी हमारा कैसा नियम है,
ये भी हमारा कौन सा नियम है? तय का नियम है। तय के नियम बहुत है, ठीक है। चलिए, हो सकता है आप अच्छे से आ गया होगा, आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नियम क्या कहता है? यदि दै के बाद कै आ जाए, ख आ जाए, तय आ जाए, थ आ जाए, यानी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ जाए, यहां पर देखिए प आ जाए, फ आ जाए, स आ जाए या फिर श आ जाए, अगर ये इन वर्णों में से कोई आ रहा है तो ये तय दै जो है किसके अंदर बदलेगा? तय के अंदर बदलेगा। किसके अंदर बदलेगा? तय के अंदर। और सामान्य सी बात है, यदि तय जो है वो दै के अंदर बदल रहा है तो दै किसके अंदर बदल जाएगा? तय के अंदर। देखिए जैसे उद प्लस में खनन, क्या बन जाएगा? अभी बदल दो दै को, यहां पर कौन सा वर्ण आया है? ख वर्ण आया है। ये लीजिए तय, तय के नीचे हलंत लगाए तो आधा तय, बाकी वैसा का वैसा। क्या लिख देंगे? उत्खनन। ठीक है, तो उत्खनन के अंदर कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। विच्छेद किस प्रकार से होगा? तय आधा है तो तय को किस में बदलना है? तय के अंदर बदलना है। और यही सबसे पहला नियम भी अपनों ने पढ़ा था। ये सभी नियम आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित है सभी के सभी। अगला है क्या है? तत्पर, बदल दीजिए भी, ये लीजिए तत् प्लस में पर। ये लीजिए पै वाला उदाहरण भी आ गया है, ख वाला उदाहरण भी आ गया है। लगभग सभी प्रकार के जो वर्णों के उदाहरण हैं मैंने उठाए हैं, प्रयास किया है अपनी तरफ से। फिर भी कुछ रह जाए तो आप देख लेना, ठीक है। अपने आपके पास जो भी कोई किताब है उसके अंदर अच्छे से और देख लेना। अगला है उत्साह है, क्या बन जाएगा अभी? उद प्लस में सा है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। जैसे यहां पर लिखा गया है, यहां पर अपने ने क्या किया है? संधि विच्छेद किया है। यहां पर क्या है? संधि विच्छेद दिया गया है, इसको मिलाना है। तत् प्लस में पुरुष, पै वाला नियम फिर से आ गया है। तय को किस में बदलना है अभी? ये लीजिए तत्पुरुष, समास के अंदर आता है ना तत्पुरुष समास, ये लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से उत्क्षिप्त, ये देखिए स वाला नियम भी आ गया है। किसके अंदर बदल देंगे? कुछ नहीं करना है, उद प्लस में क्षिप्त। हिंदी के अंदर दो वर्ण आते हैं, ड और ढ, जिनके नीचे एक बिंदी सी लगी होती है, उनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं उनको। चलिए अगला है, यहां पर हमारे पास है उद प्लस में थान, कुछ नहीं करना है, ये लीजिए उत्थान। क्या बन जाएगा? उत्थान। इसी प्रकार से उद प्लस में फुल, क्या बन जाएगा अभी? उत्फुल, उत्फुल। विपत काल, अब इसका अपनों अपनों को क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, तय को दय में बदलना है, इतना ही तो काम करना है। ये लीजिए तय आता है तो नीचे हलंत लगाइए, विपत प्लस में काल। अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि मिलन किसका हो रहा है, तो मिलन किसका हो रहा है? तय यहाँ पर व्यंजन है और इस तरफ क्या है? कै आया है, तो पहले क्या है? व्यंजन आएगा, तो दोनों तरफ व्यंजनों का मिलन हो रहा है। इसी प्रकार से तत्काल, ये लीजिए तद प्लस में काल। अगर अपनों ने क्या है? स्वर संधि पढ़ी थी, वहां पर अपनों ने जितने भी उदाहरण देखे थे वहां पर दोनों तरफ क्या है? हमेशा स्वरों का मिलन हो रहा था, ठीक है। और प्लस के इस तरफ तो हमेशा ही क्या है? स्वर आएंगे, कोई व्यंजन आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा? जैसे कोई व्यंजन अपनों ने मान लिया, मान लो का व्यंजन है, इसका किसी के साथ मिलन कर रहे हैं, तो अपने बार बार वर्ण विच्छेद के अंदर ये पढ़ रहे हैं भी कै पहले आएगा, उसके बाद आ स्वर आएगा, यानी जो मात्रा है क्या है? वो बाद में आती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण है वो किसके अंदर आ जाएंगे? या तो व्यंजन संधि के अंदर आएंगे या फिर आपकी विसर्ग संधि के अंदर आएंगे। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आप, ठीक है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा कौन सा नियम है। ये लीजिए अगला हमारा नियम है मैं का नियम। अभी अपनों ने वहां पर क्या चर्चा की थी कि जब भी जो मैं आता है तो उससे पूर्व कोई भी वर्ण आ जाए, या फिर मैं के तीन नियम हैं। एक तो क्या है? प्लस के इस तरफ में आए, एक क्या है? प्लस के इस तरफ में आए। जब भी अपने संधि विच्छेद कर रहे थे और अपने पढ़ रहे थे, अगर इस तरफ में आ रहा है तो इस तरफ जो भी वर्ण आ रहा है उसी वर्ग के नासिके में बदल रहा था। इस तरफ अगर मैं आ रहा है तो इस तरफ वाले वर्ण के नासिका में बदल रहा था। लेकिन यहाँ पर ये नियम नहीं है। यहाँ पर आप देखिए
कोई भी आपको देखिए कैक है दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं के तुरंत बाद यदि आपको य, र, ल, व इन चारों वर्णों को अपने क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इसी प्रकार से स और है इनको अपने बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसम व्यंजन बोलते हैं। जब ये वैसे एक वर्ण विचार का टॉपिक है, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अलग थोड़ा सा हटके है। वर्ण विचार फिर आपको पूरा समझना पड़ेगा, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। बस इतना आपको क्या है ध्यान में रखना। इसी प्रकार से स, त्र और ग ये क्या है? आपके युक्त व्यंजन है, और इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अगर मैं के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आ रहा है तो ये मैं किसके अंदर बदल जाता है? अनुस्वार के अंदर। बस सबसे आसान है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है? संयोग। तो इसका जब अपने विच्छेद करेंगे, जब अपने को पता है मैं किसके अंदर बदल रहा है? अनुस्वार के अंदर। कुछ नहीं करना है, ये लीजिए विच्छेद करते वक्त मैं को यहाँ पर लिख दीजिए और नीचे हलंत लगा दीजिए। सम प्लस में योग, बाकी वैसे का वैसा लिखना है। ये लीजिए सम प्लस में योग। जब अपनों ने इससे मूल शब्द बनाया तो मैं को किस में बदल दिया? अनुस्वार के रूप में ऊपर ले गए। उससे पहले वाला जो वर्ण है उसके ऊपर आएगा। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी। जैसे सम प्लस में से, ठीक है, मैं किसके अंदर बदलेगा? मैं अनुस्वार में बदलेगा, और अनुस्वार आएगा किसके ऊपर? इस से के ऊपर आएगा। ये अनुस्वार किसके ऊपर आएगा? इस से के ऊपर आएगा। जैसे संशय, जैसे अभी आपके दिमाग में चल रहा है भी भर्ती कब आएगी, तैयारी किस प्रकार से करनी है। हालांकि इससे संबंधित आपको बार बार वीडियो मिल भी रहे हैं। ठीक है, तो संशय। इसी प्रकार से अगला देखिए संलग्न। क्या बन जाएगा? अभी विच्छेद करना है, कुछ नहीं करना है। सम प्लस में लगन। बस कितनी आसान है। त्राण, ये लीजिए सम प्लस में त्राण। अगला है हमारे पास सम प्लस में ज्ञान। क्या बन जाएगा? अभी संज्ञान। संज्ञान, ये लीजिए। ठीक है, यहां पर दिया गया है सम प्लस में हार। क्या बन जाएगा? अभी संहार। संहार, ये लीजिए ऊपर लगा दीजिए। उससे पहले वाला जो वर्ण है उसके ऊपर क्या है? अनुस्वार लगाना है। इसी प्रकार से संरक्षक। क्या कर देंगे? सम प्लस में रक्षक। सम प्लस में रक्षक, ये लीजिए। सबसे आसान संधि है ये, व्यंजन संधि, और ये नियम है, ये भी बिल्कुल आसान है। इनके चक्रों में मत पड़ना। ये वैसे आपको बताने के लिए एक दो शब्द आप देखोगे तब आप क्या है तोड़ना भी सीख जाओगे। जैसे मैंने क्या है सबसे पहले जब हिंदी को तैयार किया था, अच्छे से पढ़ा था, मैंने शब्द तैयार किए थे। जैसे इस मैं वाले वर्ण के 5-10 शब्द पढ़ लिए, उनको तोड़ने का प्रयास किया। जब बार बार तोड़ने का प्रयास किया तो नियम अपने आप बन गया। अब मैंने यहाँ पर देख लिया कि जैसे संशय है, इसका विच्छेद करूंगा, सम प्लस में से, संलग्न, सम प्लस में लगन। तो अभी नियम बन गया ना अपने आप। उसके बाद मैं के बाद कोई से आ जाए, ल आ जाए, त्र आ जाए, छ आ जाए, ये हमेशा किस में बदल रहा है? अनुस्वार में बदल रहा है। तो शब्दों के माध्यम से आप नियम बनाने का प्रयास कीजिए। आपकी अपनी जो भी ट्रिक है उसका इस्तेमाल कीजिए। चलिए, अगला है सम प्लस में क्रिय धातु से निर्मित। अब यहाँ पर ये धातु का मतलब क्या है? धातु का मतलब होता है, जैसे हिंदी के अंदर ये वो वाली धातु नहीं है जो विज्ञान के अंदर अपने पढ़ते हैं। धातु जो ठोस हो, आघात वर्णीय हो, चमकदार हो, ये वो वाली धातु नहीं है। धातु का मतलब है जो स्वतंत्र हो। ठीक है, जैसे खा, पी, उठ, बैठ। जैसे लिख एक धातु है। क्या है? लिख क्या है? एक धातु है। थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ठीक है, मैंने इसके अंदर प्रत्यय लगा दिया, ना प्रत्यय लगा दिया, लिखना। क्या बन गया? अभी लिखना क्या है? एक क्रिया बन गया। ठीक है, लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गया। इसी प्रकार से जैसे लड़, एक क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। मैंने इसके अंदर एक प्रत्यय लगा दिया, लड़ना। ना प्रत्यय लगते ही क्या है? ना प्रत्यय किसके अंदर आता है? लगभग। क्रियाओं से संबंधित जितने भी शब्द हैं उनके अंदर आपको ना दिखाई देगा ही देगा। ठीक है, क्या बन गया? लड़ना। क्या हो गया? क्रिया। जैसे मैंने इसके अंदर आई प्रत्यय लगा दिया, लड़ प्लस में आई, क्या बन गया? लड़ाई।
अब लड़ाई क्या है? लड़ाई एक भाव है, ठीक है, अमूर्त है, भाव है, ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। लड़ के अंदर मैंने प्रत्यय लगा दिया, आकू प्रत्यय लगा दिया, आकू क्या बन गया? लड़ाकू। लड़ाकू व्यक्ति या कोई लड़ाकू महिला क्या बन गया? अभी विशेषण बन गया। अब ये क्या कर रहा है? ये शब्द विशेषता प्रकट कर रहा है। तो इनको अपने क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं, जो स्वयं में स्वतंत्र हो, खा पी उठ। संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द हैं वो इन धातुओं से ही बने हुए हैं, ठीक है। हिंदी के अंदर धातु का मतलब अलग होता है। जैसे यहाँ पर इसने बोला है सम। सम क्या है? एक उपसर्ग भी होता है, आप जानते हो सम का मतलब समान या फिर बराबर, उपसर्ग के अंदर भी आता है। क्री धातु से निर्मित, क्री धातु का मतलब है जैसे इससे बनने वाले कोई भी शब्द, जैसे कृत आ जाए, कृति आ जाए, ठीक है, कार आ जाए। कार मतलब कोई काम करने वाला, कुंभकार, स्वर्णकार जो सोने का काम करता है, ठीक है। कृति कोई रचना विशेष हो गया। इसी प्रकार से अगर ये आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, सम धातु के बाद यदि क्रय धातु से निर्मित कोई भी शब्द आता है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? स का आगमन हो जाता है। स का आगमन। अब स के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब क्या है? जब भी अपने शब्द के अंदर इसका प्रयोग करेंगे तो स क्या है? आधा आ जाएगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे देखिए सम प्लस में कृति क्या बन जाएगा? अभी ये जो मैं है आपको बता चुका हूं, मैं अनुस्वार के रूप में ऊपर जाएगा, मैं के नीचे क्या है? हलंत लगा है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है का आगमन होगा। क्या होगा? आगमन होगा। ये लीजिए क्या बन जाएगा? अभी संस्कृति। सम प्लस में कृति क्या बन जाएगा? संस्कृति। जैसे यहां पर लिखा गया है संस्कृत, अब इसका विच्छेद करना है, मुझे क्या करना है? ऊपर क्या है? अनुस्वार है, तो मैं के नीचे हलंत लगा दीजिए। प्लस में केवल कृत लिखना है, क्योंकि इस ये जो आधा स दिखाई दे रहा है इसका तो क्या होगा? आगमन होगा। ये एक नियम है। ये नियम क्यों बना है, विद्वानों ने क्यों बनाया है, इसके ऊपर अपने को नहीं जाना है, बस केवल समझना है और याद रखना है। इसी प्रकार से अगला है सम प्लस में करण, क्या बन जाएगा? अभी ये लीजिए संस्करण। क्या बन गया? संस्करण। इसी प्रकार से संस्कारक बना दीजिए भी, सम प्लस में कारक। बस इतना ही ध्यान रखना है, जब अपने क्या है इनका विच्छेद करेंगे ना, जब अपने इनका क्या है विच्छेद करते हैं तो इस स को बीच के अंदर नहीं लाना है। लेकिन अगर आपको विच्छेद दिया गया है और मूल शब्द बनाना है तब आपको क्या है? स को बीच में लाना है, यानी स का क्या है? आगमन करना है। बस इतना ही काम करना है। ये हमारा सम का नियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा नियम क्या कहता है? ये सभी जो नियम हैं उनसे संबंधित एक दो 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 तीन तीन चार चार मुख्य मुख्य उदाहरण उठाने का मैंने प्रयास किया है। और आप सभी जानते हो भी इस संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं और उतने करवाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे बजाय आपको क्या है केवल समझने का प्रयास करना है और आपके पास जो भी कोई किताब है उसमें से क्या है अभ्यास करना है, ठीक है। इसीलिए क्या है थोड़े से शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और इसीलिए क्या है सर ने जैसे बोला है उसी प्रकार से हमारी टीम आगे बढ़ रही है। देखिए अगला है ई उ ए या ए के बाद अगर आपको सत यानी स आता और थ, स और न, अगर ये दोनों दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये वाला स किसके अंदर बदलेगा? इसको अपने बोलते हैं दंत्य स, और इस वाले स को क्या बोलते हैं? अपने मूर्धन्य स बोलते हैं। ये कैसा स होता है? इसका उच्चारण जो होता है वो मुर्दा से होता है, ठीक है। बस तो ये वाला स किसके अंदर बदलेगा? इस स के अंदर, यानी षटकोण वाले के अंदर। और थ किसके अंदर बदल जाएगा? थ के अंदर। इसी प्रकार से यहां पर भी देखिए ये स षटकोण के अंदर बदल रहा है, स आता है तो ये भी आधा होगा। और न किसके अंदर बदल जाता है? अणय के अंदर। बस यही हमारा नियम है। केवल इतना ही ध्यान रखना है कि उ ए या ऐ के बाद सत या सन अगर आपको दिखाई दे तो सट और क्षण के अंदर बदलना है। जैसे ये लीजिए भी हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? विष्णु। अब यहां पर इसके अंदर आप देखिए इस व के अंदर कौन सा स्वर है? ईश्वर है ना,
ई के बाद अगर आपको यहाँ पर क्या है, सन आ रहा है, इस न के नीचे हलंत लगा है, जबकि इसके अंदर क्या है, स्वर है, तो वही स्वर की मात्रा अपने रख देंगे। ये लीजिए सनु। हमारे नियम के अनुसार ई के बाद क्या आ चुका है, ई स्वर के बाद ये सन आ चुका है, किसके अंदर बदलेगा, स और न के अंदर। बदल दीजिए भी, क्या बन जाएगा, ये वी का वी रहेगा, ये वाला स षटकोण में बदलेगा, और ये न अण के अंदर बदलेगा। इसके अंदर कौन सा स्वर है, ऊ है, तो छोटे ऊ की मात्रा, अगर बड़ा ऊ होता तो बड़े ऊ की मात्रा। इसी प्रकार से वी प्लस में स्था बदल दीजिए भी, क्या बन जाएगा, विष्ठा, क्योंकि थ किसके अंदर बदलता है, ठ के अंदर, बता चुका हूं आपको। इसी प्रकार से यहां पर दिया गया है युधिष्ठिर, देखिए बहुत ही आसान है, क्या बन जाएगा, युधि प्लस में यहां पर ये वाला स है, ये वाला कर देंगे, ठ की जगह थ कर देंगे, युधि प्लस में स्थिर, इस प्रकार से होगा, युधि प्लस में स्थिर। अब आपको दिखने में ऐसे दिखाई दे रहा होगा जैसे दोनों तरफ स्वर का मिलन हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर द के अंदर ई स्वर है, लेकिन इस तरफ पहले क्या आ रहा है, स आ रहा है, उसके बाद ई स्वर आ रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। यानी मिलन किसका हो रहा है, स्वर प्लस व्यंजन का मिलन हो रहा है। इस उदाहरण के अंदर हमारे व्यंजन प्लस, नहीं, स्वर प्लस व्यंजन का मिलन हो रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए प्रतिष्ठा, ये लीजिए भी, प्रति प्लस में था, ठीक है। तो ये हमारा एक और नियम यहां पर पूरा हो चुका है। इससे संबंधित और भी उदाहरण बहुत सारे हैं, आप देख लेना भी थोड़े से। चलिए अगला है हमारे पास, ये लीजिए, जब ई प्लस री या फिर र आ जाए या फिर स आ जाए, उसके बाद न आ जाए, तो भी न किसके अंदर बदलता है, ण के अंदर बदलता है। वैसे उसी प्रकार का नियम है, एक प्रकार से सेम ही नियम है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको और अलग लिख दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर पै के पैर में कौन सा लगा हुआ है, र लगा हुआ है, और ये यहाँ पर बता रहा है कि र के तुरंत बाद अगर न आ रहा है तो वो किसके अंदर बदलेगा, अण के अंदर बदलेगा। तो बदल दीजिए भी, प्र प्लस में नेता है, न को किस में बदलना है, अण के अंदर। अब यहाँ पर ये देखिए न के अंदर ए स्वर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, न के अंदर ए स्वर लगा हुआ है, ये किसके अंदर बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अण के अंदर, और ये ए स्वर मिलते ही क्या बन जाएगा, अण बन जाएगा, बन जाएगा ना, बस क्या बन जाएगा, प्रणेता। ये लीजिए अगला है प्र प्लस में यान। अब न चे तुरंत बाद हो चे बाद के अंदर हो, नियम के अनुसार क्या है, पहले र आ रहा है, बदल दीजिए भी, प्रयान। ये जरूरी नहीं है भी प्लस के तुरंत बाद न आए, प्लस के तुरंत बाद न आना आवश्यक नहीं है, न चे लास्ट के अंदर आए, बदलेगा किसके अंदर, अण के अंदर, नियम के अनुसार होना चाहिए। जैसे प्री प्लस में अण, प्रीण, ये लीजिए भी, प्री प्लस में, यहाँ पर कौन सा स्वर आ रहा है, ईश्वर आ रहा है, ईश्वर के बाद न आ रहा है, अण में बदलना है, इतना ही काम करना है। त्रै प्लस में न, क्या बन जाएगा, तृण, तृण यानी कोई तिनका। इसी प्रकार से क्रिस प्लस में न, बदल दीजिए भी, यहाँ पर स के नीचे हलंत लगाया, इसका मतलब आधा है, आधा छोड़ दीजिए, न को अण में बदल दीजिए, बस, क्योंकि न यहाँ पर पूरा है, ऐश्वर इसके अंदर मिला हुआ है। इसी प्रकार से री प्लस में न, क्या बन जाएगा अभी, ऋण, प्र प्लस में न, क्या बन जाएगा, प्रण। इसी प्रकार से पोषण, क्या बन जाएगा अभी, पोष प्लस में न, पोष प्लस में न। यहाँ पर स षटकोण पूरा है तो पूरा छोड़ दीजिए भी, क्योंकि यहाँ पर न भी पूरा है तो न भी पूरा छोड़ दीजिए। मिलन किसका हो रहा है, एक तरफ स्वर है और दूसरी तरफ व्यंजन है, ठीक है, क्योंकि पहले स्वर उसके बाद व्यंजन का मिलन हो रहा है। ये मत कर देना भी न के अंदर स्वर मिला हो तो दोनों तरफ स्वरों का मिलन हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। चलिए भी अगला हमारा नियम, और यह व्यंजन संधि का अंतिम नियम है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी संधि आएगी वो आएगी विसर्ग संधि, बस इतने ही नियम है।
सभी नियमों को मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए भी, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके तुरंत बाद यदि स आ जाए, कौन सा स है? सलेटी वाला है, ठीक है। तो ये किसके अंदर बदलेगा? स षटकोण वाले स के अंदर बदलेगा। ये नहीं, यही नियम है और ये तो सभी आपने पढ़ रखे होंगे। जैसे यहाँ पर ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, इसका मतलब क्या है? चाहे आपका छोटा ई हो, बड़ा ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, ए हो, आई हो, कोई भी जितने भी स्वर है, बाकी जो कौन से बच गए, ओ औ यही बचे हैं, वो भी आ जाए तो भी क्या है? स किसके अंदर बदलेगा? इसके अंदर। जैसे बी प्लस में सम, कुछ नहीं करना है, इस स को किसके अंदर बदलना है? षटकोण वाले के अंदर बदलना है। किसके अंदर बदलना है? षटकोण वाले के अंदर। लेकिन यहाँ पर स पूरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर स्वर मिला हुआ है। क्या बन जाएगा अभी? ये लीजिए, विषम, निसंग बदल दीजिए भी, नी प्लस में संग, प्रीसद ये लीजिए भी, प्रीसद। और प्रीसद के अंदर द जो होता है वो आधा आता है, उसके नीचे हलंत लगता है। शब्द शुद्धि के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे निषिद्ध ये लीजिए, निषिद्ध मानने मनाही, मना करना किसी को, निषिद्ध करना रोकना। निषेध ये लीजिए भी, नी प्लस में से। इसी प्रकार से दिया गया है सुषुप्त, क्या बन जाएगा अभी? टू प्लस में सुप्त। हालांकि तोड़ तोड़ कर मैंने आपको बहुत बताया है, लेकिन एक बार फिर से आपका जो थोड़ा सा भ्रम है वो भी निकाल देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तरफ क्या है? स्वर का मिलन है, जबकि ऐसा नहीं है। न प्लस में कौन सा स्वर है? छोटा ई स्वर है। इसका मिलन किसके साथ हो रहा है? स प्लस में ए, उसके बाद में है। अब देखिए मिलन किसका हो रहा है? स्वर प्लस में व्यंजन का मिलन हो रहा है, ठीक है। ये वाला स किसके अंदर बदलेगा? षटकोण के अंदर। और इसके अंदर आपका ए स्वर मिलते ही क्या बन जाएगा? ये से बन जाएगा, ठीक है। और बाकी वैसा का वैसा, इसको वापिस इसमें मिला दो, नी से द, ये लीजिए क्या बन गया? निश्चय, ठीक है। चलिए भी, तो आज हम यहाँ पर हमारी जो व्यंजन संधि की क्लास है वो पूर्ण हो जाती है। अब इसका एक पार्ट बचा है, विसर्ग संधि, जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको कराया है अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।